भाई मंदिर के बीच का मामला और कुछ दो मुसलमान युवक आकर के नमाज पढ़ वहां पर उन्होंने ली। मंदिर परिसर ने कहा कि ये धोखा, लेकिन कौमी एकता मंच कह रहा है कि कोई बात नहीं, तो सांप्रदायिक सौहार्द है। आपको इसमें साजिश क्यों नजर आई, जो कि श्रीकांत शर्मा कह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आज वाकई ये गर्व की बात है हर हिंदू के लिए कि हिंदू धर्म कितना सहिष्णु है। और अगर मंदिर में जो भगवान का घर है कोई नमाज पढ़ता है तो मैं समझता हूं आपत्ति इस बात पे हो ही नहीं सकती है। आपने भी कहा ये गंगा जमनी तहजीब दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है, लेकिन एक बात और इसके साथ हमें समझनी होगी। आपने सही बात पूछी, क्या ये नमाज जब आप पढ़ रहे थे और किसी की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंच सकती थी तो आपने अनुमति ली थी या नहीं ली थी? दूसरी बात, आपने सही कहा कि इस वीडियो को सार्वजनिक किस मन से किया गया है, ये भी आज प्रश्न उठता है। और जो सबसे बड़ी बात आज मैं जी न्यूज पे कहूंगा, जो ये बात उठा रहे हैं कि भाई मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है तो क्या गलत हो रहा है, तो ये उस धर्म के लोगों को भी चाहिए कि अपनी मस्जिद के दरवाजे खोल दें और वहां पे आरती हो, वहां पे भी कभी पूजन हो, तभी सही मायने में हम कह सकते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है। और एक बात और है, ये मथुरा के बारे में है। हम सब जानते हैं कि मथुरा में अभी अभी न्यायालय ने एक विवाद है वहां पे जिसमें नोटिस इशू किया है। तो ये जो लोग वहां गए थे मंदिर में, क्या ये चाह रहे थे कि इससे सौहार्द बिगड़े? क्या वो इससे जहर फैलाना चाहते थे? इस वीडियो को वायरल करके ये भी एक बात है जो जांच का विषय है, और एफआईआर के बाद जब विवेचना होगी तो सत्य सामने आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि किसी के वहां पे नमाज पढ़ने से हमारा धर्म खतरे में है, तो मैं बिल्कुल हिंदू होने के नाते कह सकता हूं हमारा धर्म सहिष्णु भी है और ना इतना कमजोर है कि किसी के नमाज पढ़ने से प्रांगण में हमारे धर्म को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, कान्हा गोस्वामी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि मेरी खुद इस शख्स से बात हुई जिन्होंने नमाज पढ़ी थी, मेरी खुद फोन पर बात हुई, मैंने उनको ताल ठोक के लिए इनवाइट किया था। वो कहते हैं मैं तो रामचरितमानस का भी पाठ करता हूं और मैं गीता का भी करता हूं, क्योंकि मुझ पर एफआईआर हो गई, अब आना ठीक नहीं होगा, तो वो मेरे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। लेकिन उनका ये कहना था कि उस वक्त मुझे कहा गया कि मेरी भी इबादत का टाइम है, पढ़ लीजिए, मैंने वहां पर पढ़ ली, और किसी का ईश्वर या भगवान इतना कमजोर थोड़ा है कि मेरी एक नमाज से हिल जाएगा। कान्हा गोस्वामी जी, देखिए, वो लोग आए थे, वो बहुत अच्छी हमारे यहाँ से जो बातचीत कर रहे थे, जिस हिसाब से उन्होंने जो बातचीत की थी यहाँ पे, वो भगवान राम के चरित्र और कृष्ण के चरित्र के बारे में जो बात कर रहे थे, उन बातों को करने के बाद में वो लोग जो यहाँ कृत्य करके गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने परमिशन ली। अगर मैं कहता हूँ इनसे फैजल खान साहब से कि अगर आपने परमिशन किसी से ली है, तो अगर आपने परमिशन ली होती तो आपने हमारे सामने जो वीडियो हमने आपका जो यहाँ पे जो मंदिर में बना है, जो वीडियो वायरल एक और हो रहा है, उसमें वो आपने परमिशन लिया तो आपने यहाँ सामने बैठ के क्यों नहीं किया? ये आपने चोरी छुपे वहाँ बैठ के, और ना ही इन्होंने नमाज अता की है। मैं आपको मैं हर बार यही कह रहा हूँ, ये केवल और केवल एक सौहार्द को, माहौल को खराब करने के लिए केवल फोटोग्राफी की हुई है। क्योंकि हमने भी यहाँ पता किया, ये लोग 12 बजे हमारे पास में थे, 12 बजे जो नमाज का कौन सी का ये टाइम होता है, और ये लोग क्यों क्या सिद्ध करना चाहते थे? केवल फोटोग्राफी करके ये लोग यहाँ फोटोग्राफी की है, क्योंकि नमाज अता करने में कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगते ही हैं। लेकिन यहाँ ये, मैं जैसे ही भोग रखने गया हूँ, ये लोग मेरे पास से निकले हैं, मैं अंदर गया हूँ और अंदर से लगभग 5 मिनट बाद में बाहर आया हूँ मैं, यहाँ ये लोग नहीं थे। तो ये केवल फोटोग्राफी करके और ये इस फोटोज को वायरल करके ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या इनका मतलब, क्या इसके पीछे षड्यंत्र है? क्या माहौल, ये क्या करना चाहते हैं? इसके मुझे, हमें दर्शन करने से या मंदिर आने से इनके कोई वो नहीं है। हमको मंदिर आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे सनातन धर्म का, हम लोग सनातन धर्मी हैं, हम लोग का इनका स्वागत करते हैं। आप खूब आइए, आराम से आइए, दर्शन करिए, लेकिन आप हमारे मंदिरों में आके ये नमाज अदा करने का ये कहाँ का कौन सा तरीका? ये क्या आप इसको कहते हैं आप प्रेम और सद्भावना और सौहार्द, इसकी बातें करते हैं आप? ठीक है, सईदुल कादरी, क्या धोखे से की गई नमाज कबूल होती है? क्या धोखे से अता की गई, बिना पूछ करके चुपके की गई नमाज अता होती है, मंदिर में बैठ के की गई? और अगर नहीं होती तो फिर इन दोनों ने क्या किया? सचिन, थोड़ा नाम को करेक्ट कर ले, अली कादरी बोल रहा हूं। अली कादरी साहब, बोलिए सर। साहब देखिए, आपको एक मैं बहुत ही इस्लाम का जो तरीका है वो बता रहा हूं कि अगर मैं आपके घर में गेस्ट बनकर आया और अगर मेरी नमाज का टाइम हो चुका है तो मुझको चाहिए कि मैं आपसे इजाजत लूं। आप जब मुझे परमिशन देंगे तब जाकर के मैं आपके घर में नमाज पढ़ सकता हूं और आपकी इजाजत के बाद ही मेरी नमाज होगी।
मंदिर में अगर वहां के किसी जिम्मेदार से उन्होंने इजाजत ली तब अगर नमाज पढ़ी है तो वो दुरुस्त है। अगर बिना इजाजत के वो वहां नमाज पढ़े हैं तो बिल्कुल ही गैर दुरुस्त है। ऐसी हरकत की हम खतई तायीद नहीं करते। पर वो लोग जो कह रहे हैं कि एक नमाज ही तो पढ़ी है तो फिर क्या हो गया? वो लोग जो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक नमाज ही तो पढ़ी, क्या हो गया? ईश्वर कोई देखिए कमजोर थोड़ा ना होता नहीं, नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है और इबादत में किसी किस्म का कोई भी फसादीपन नहीं होना चाहिए, किसी की भी इबादत हो। हम यही तो कहते हैं ना कि मस्जिद में मुसलमानों की इबादत होती है, हिंदू धर्म में मंदिर में होती है। अगर मंदिर के जिम्मेदारों ने इजाजत दी तब दुरुस्त है, अगर वो इजाजत नहीं मांगे हैं तो वो नमाज वहां पर नहीं होगी। ये इस्लाम सिखलाता है। ठीक है, हालांकि मेरी उस शख्स से बात हुई तो उसने कहा कि मैंने इजाजत ली थी, हो सकता है अथॉरिटी से ना ली हो। फिर ये दूसरी तरफ भी लागू होता है ना। फिर अगर मैं बात करता हूँ ये सांप्रदायिक सौहार्द, जैसे अभी एक और मौलाना साहब थे वो कह रहे थे कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो वो भी तो अल्लाह का ही घर है, मंदिर में पढ़ ली वो भी जो है भगवान का घर है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये चीज उधर भी लागू हो सकती है ना। इजाजत ले करके विजय शंकर तिवारी जो है वो मस्जिद में भी आरती कर सकते हैं सर, पूजा कर सकते हैं। देखो सचिन जी, एक सेकंड, नहीं मैं इनसे पूछ लेता हूं, कर सकते हैं ना? फिर कादरी साहब, भाई विजय शंकर तिवारी आपसे इजाजत लेकर के मस्जिद में मूर्ति रख के पूजा कर सकते हैं ना? देखिए साहब, मुझे पता था ये बात होने वाली है, इसलिए मैं आपको कह चुका हूं कि मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी, वहां पर कोई गैर इस्लामी तरीका नहीं होगा। आरती हिंदू धर्म का तरीका है तो वो मंदिर में ही होगा। वहां मस्जिद में इस किस्म की कोई भी इजाजत जो गैर इस्लामी हो वो नहीं दी जा सकती। सर आप इजाजत नहीं देंगे, उनको कह रहे हैं इजाजत लेकर के की है तो ठीक है। काना कुछ कहना चाह रहे हैं फिर विजय शंकर तिवारी? जी जी, ये कादरी साहब जो कह रहे हैं, अगर ये लोग आपके ये केवल सौहार्द और सांप्रदायिक जो प्रेम जो ये बात कर रहे हैं, ये केवल हमारे एक तरफा ही लागू होता है क्या? ये लोग यहाँ हमसे किसी से मतलब बिना पूछे आके यहाँ मंदिर में नमाज पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे और ये कभी भी आके जो मर्जी जो करके चले जाएंगे? देखिए साहब, मैं आपको अभी बोल चुका हूं ना कि बिना इजाजत के तो नमाज होगी नहीं और हम इसकी खतई तायीद करेंगे नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। इजाजत के साथ आरती क्यों नहीं हो सकती? मैं ये कह रहा हूँ, या फिर मैं क्यों ना मानूं कि फिर आप खुल करके कहिए कि हाँ ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, या किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, ये दोनों ने एक साजिश रची ताकि हम ये कोई वीडियो बनाते हैं। आपको लगता है कि मथुरा को लेकर के विवाद चला तो खुल के कहिए ना। फिर मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इतना भर है क्या कि इस्लाम में आरती पूजा नहीं है, मस्जिद में आरती पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर कोई आके इजाजत मांगता भी है तो इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको ये बात। ठीक है, एक बार मैं फैजल की बात सुनवाता हूं, फिर आपके पास आता हूं विजय शंकर तिवारी। तरह का माहौल पुजारी जी ने कि मुझसे बोले कि आपको भजन करना है तो आपके लिए आपको मैंने कहा हमें जल्दी निकलना है, नमाज पढ़नी है, तो बोले कि अरे भजन के लिए तो ये जगह है ही, तो यानी यहाँ कर लीजिए, इसमें क्या है। पुजारी जी कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी यहाँ कर लीजिए, तो हमने यहाँ कर ली। जब मैं दूसरी इजाजत जो है तिवारी जी अगर मांग रहे हैं कादरी साहब से, कादरी साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई इजाजत नहीं है, तो क्या हिंदू जमनी तहजीब से लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द का ठेका सिर्फ एक ही जगह का है क्या? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर सद्भाव और सद्भावना की बात कर रहे हैं, तो वो लोगों को ये कहना चाहिए कि मस्जिद में भी आप जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं तब तो ये सद्भाव और सद्भावना कहने के अधिकारी हैं, और नहीं तो आप समझ सकते हैं। अभी आप कादरी साहब कह रहे थे कि इजाज़त लेके तो सड़कों में जो नमाज होती है, सड़कों में जो नमाज पढ़ी जाती है, क्या इजाज़त लेकर होती है क्या? पार्कों में लगातार विरोध के बाद भी नमाज पढ़ी जाती है, तो क्या वो इजाजत लेकर के होती है क्या? कादरी साहब एक मिनट, बस 10 सेकंड लूंगा मैं। दूसरा, मंदिर में कादरी साहब वहां पे भी तो ट्रैफिक रोकते हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए कादरी साहब, आप सुन नहीं सकते। समस्या ये, मंदिर में वही व्यक्ति अंदर जा सकता है जो कण कण में भगवान देखता है, जो ये मानता है कि सब में भगवान है, जो समरूपता देखता है, उसको इजाजत बिल्कुल नहीं होती है। जो यहाँ बिल्कुल ये कहता है कि नहीं, अल्लाह और उनके रसूल, उसके अलावा दुनिया में कोई और शक्ति नहीं है, सबको यही मानना चाहिए, उसकी कोई इजाजत हो सकती है क्या? मैं कहता हूं ये पूरे षड्यंत्र पूर्वक अंदर जा करके और उन्होंने नमाज अदा की है, और ये नहीं करनी चाहिए। इससे
जैसे पोल खुलती है, आपके यहाँ तो बहुत सारे वर्जनाएं हैं, लेकिन आपके यहाँ तो यह है कि आप कैमरे के सामने नहीं जाएंगे, इसके बाद कैमरे में आते हैं। आपके यहाँ तो यह है कि आप खरीद करके ही मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन तोड़ करके बना लेते हैं। तो कौन सी बात पर आप टिकते हैं, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है।